वेलकम बैक टू ज्ञान वर्षा। आज हम टेक्सोनॉमी एंड नोमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो विल स्टार्ट। पहले हम देखते हैं कि टेक्सोनॉमी क्या होता है। देखिए, टेक्सोनॉमी ग्रीक वर्ड से आया है। टेक्सिस मीन्स अरेंजमेंट एंड नोमिया मीन्स मेथड। ओके, अगर हम एक लेमेन टर्म में बात करें तो टेक्सोनॉमी क्या होता है कि क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। आप कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका क्लासिफिकेशन कीजिए एंड उसकी नेमिंग कीजिए। अब देखिए, हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मीन्स प्लेसमेंट ऑफ अ ऑर्गेनिज्म इनटू प्रीवियसली डिस्क्राइब्ड ग्रुप। उसका नोमेनक्लेचर देखना मीन्स नेमिंग करना ऑर्गेनिम्स की, एंड क्लासिफिकेशन करना, ऑर्डरिंग ऑफ ऑर्गेनिम्स इनटू ग्रुप्स। कैन बी फिनेटिक और फाइलोजेनेटिक। ये फिनेटिक फाइलोजेनेटिक हम आगे चल के पढ़ेंगे कि क्या होता है। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी इज कार्ल्स लाइनियस। देखिए, टेक्सोनॉमी क्या है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है आपके पास, उसका आपको आइडेंटिफिकेशन करना, उसकी नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर मीन्स नेमिंग करना उसकी। आइडेंटिफिकेशन मीन्स आप पे जो कुछ प्रीवियसली डिस्क्राइब्ड ग्रुप होंगे उनके बेसिस पर आपको उसे उस किस ग्रुप में वो बिलोंग करता है आपको उसमें रखना है। देन उसका क्लासिफिकेशन करना है। ठीक है, तो दैट इज टेक्सोनॉमी। अगर नेक्स्ट टर्म की हम बात करते हैं, एक होता है सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक टर्म का अगर आप एक इजी वर्ड में, इजी तरीके से अगर आप मतलब समझना चाहें, इसका मतलब होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखना ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, अगर इट इज़ द स्टडी ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लिविंग फॉर्म्स बोथ पास्ट एंड प्रेजेंट एंड द रिलेशनशिप अमॉन्ग लिविंग थिंग्स थ्रू टाइम। Relationships are visualized as evolutionary tree. Synonyms like cladograms, phylogenetic tree, phylogenies। ये तो अगर हम एक सिंपल डेफिनेशन देखें तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर हम टेक्सोनॉमी प्लस सिस्टमैटिक दोनों वर्ड्स को मिला दें, दोनों की डेफिनेशन, तो इसको मिला के बनता है सिस्टमैटिक बायोलॉजी। आर यू गेटिंग? सो विल मूव नेक्स्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं लेवल्स ऑफ टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, मीन्स 3 लेवल्स में डिवाइड किया गया है। अल्फा टेक्सोनॉमी, बीटा टेक्सोनॉमी, गामा टेक्सोनॉमी। अल्फा टेक्सोनॉमी क्या होता है? इट इज़ अ फाइंडिंग एंड डिस्क्राइबिंग एंड नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। फाइंड करना, उसे डिस्क्राइब करना और नेमिंग करना, जो हमने टेक्सोनॉमी में पढ़ा वही चीज़। फाइंडिंग, डिस्क्राइबिंग एंड नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। लेकिन बीटा टेक्सोनॉमी में क्या होता है, उसे थोड़ा एडवांस जाएगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेचुरल ग्रुप्स एंड बायोलॉजिकल क्लासेस। देखिए, नेचुरल ग्रुप्स का मतलब होगा जैसे ह्यूमंस एंड एप्स की अगर हम बात करें, इनको हम कह सकते हैं नेचुरल ग्रुप्स में बिलोंग करते हैं, मीन्स जो कॉमन एंसेस्टर से आया है, दैट इज नेचुरल ग्रुप। ओके, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेचुरल ग्रुप्स एंड बायोलॉजिकल क्लासेस। और या फिर हम कह सकते हैं बीटा टेक्सोनॉमी में हम हायरार्की वाइज क्लासिफिकेशन करते हैं। ओके, दैट इज बीटा टेक्सोनॉमी। गामा टेक्सोनॉमी में हम स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी प्रोसेसेस एंड पैटर्न्स, दैट इज गामा टेक्सोनॉमी। अल्फा टेक्सोनॉमी को क्लासिकल टेक्सोनॉमी भी कहा जाता है या डिस्क्रिप्टिव टेक्सोनॉमी भी कहा जाता है। ओके, सो वी विल मूव नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर की। देखिए, नोमेनक्लेचर क्यों हुआ? देखिए, जैसे सपोज कीजिए आपका एक नेम है, आपका एक कॉलेज का नेम अलग होगा और आपके जो घर का एक नेम होता है वो अलग होगा। कॉलेज के नेम इसीलिए होगा, लाइक आपके सारे फ्रेंड्स आपको उसी नेम से जानते होंगे, आपके टीचर्स, आपकी फैकल्टी सब उसी नेम से जानता होगा। लेकिन जो घर का नेम है वो कुछ ही लोग जानते होंगे आपको, लाइक आपके पेरेंट्स हुए, आपके कजिन्स हुए, वो लोग आपको जानते होंगे। तो जो हमारा जो घर का नेम होता है, जो कॉमन नेम होता है, उसे हम बोलते हैं वर्नाक्यूलर नेम। वर्नाक्यूलर नेम जो कि एक लिमिटेड एरिया पे ही, लिमिटेड एरिया में ही होता है। लेकिन एक अगर हम लाइक आपका एक साइंटिफिक नेम नहीं होगा, लाइक आपका नहीं, लाइक एक एनिमल का या प्लांट का साइंटिफिक नेम नहीं होगा, तो अगर हम कहीं और बाहर अगर उसके बारे में हम डिस्क्रिप्शन देना चाहेंगे तो हम कैसे देंगे? बिकॉज हर जगह उसका नेम अलग तरीके से होगा। तो इसके लिए हमें एक साइंटिफिक नेम मीन्स नोमेनक्लेचर की जरूरत पड़ी। तो देखिए, हम नोमेनक्लेचर में पढ़ते हैं। फॉर्मल नेमिंग ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू सम स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम। एक फॉर्मल नेमिंग दी गई, एक सपोज एक ऑर्गेनिज्म है एक्स, उसकी नेमिंग दी गई कुछ सिस्टम के थ्रू, कुछ पर्टिकुलर स्टैंडर्डाइज सिस्टम थे, उसके थ्रू कुछ लॉज थे, उनके अकॉर्डिंग उसको नेमिंग किया गया। द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ नोमेनक्लेचर इज दैट ईच ऑर्गेनिज्म मस्ट हैव ओनली वन साइंटिफिक नेम। ओके, कॉमन नेम्स आर ऑल्सो कॉल्ड वर्निकुलर नेम्स विच इज लिमिटेड विद इन जोग्राफिकल रीजन। ICBN, International Code of Botanical Nomenclature, and ICZN, International Code of Zoological Nomenclature
प्रोवाइड रूल्स फॉर नेमिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स रेस्पेक्टिवली। प्लांट्स के लिए कौन सा था, ICBN, एनिमल्स के लिए कौन सा है, ICZN। इन्होंने कुछ रूल्स दिए जिसके बेसिस पे नेमिंग हुई। बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर जो है वो कार्ल लाइनस, जो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी थे, उन्होंने ही दिया था इसके बारे में। द साइंटिफिक नेम ऑफ गिवन स्पीसीज इज बाइनोमियल। उन्होंने कहा कि जो साइंटिफिक वो नेम होगा किसी भी स्पीसीज का वो बाइनोमियल होगा। बाइनोमियल कैसे, इसका मतलब फर्स्ट जो रिप्रेजेंट करेगा वो जीनस होगा और सेकंड जो रिप्रेजेंट करेगा वो होगा स्पीसीज। स्पेसिफिक एपिथेट और स्पीसीज एपिथेट कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी बोल सकते हैं। स्पीसीज जो फर्स्ट होगा वो जीनस होगा, जो सेकंड होगा वो स्पीसीज होगा। अभी आप इसे और अच्छी तरीके से समझेंगे, देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू। सपोज मैंगो हम सब जानते हैं, उसे हम साइंटिफिक नेम है उसका मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है। मैंगनीफेरा जो है फर्स्ट वर्ड जो है वो डिनोट करता है जीनस को, और जो सेकंड वर्ड है वो डिनोट करता है स्पीसीज को, स्पेसिफिक एपिथेट को। जो फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, आर यू सीइंग, और जो सेकंड वर्ड है वो स्मॉल लेटर से होता है। और ये जो पूरा नेम है या तो ये इटैलिक्स में लिखा होना चाहिए या फिर ये अंडरलाइन होना चाहिए। अगर इटैलिक्स में नहीं लिखा हुआ तो अंडरलाइन होना चाहिए, ओके। जो कि क्या इंडिकेट करता है, टू इंडिकेट देयर लेटर ओरिजिन, ओके। बाइनोमियल नेम्स आर ऑलवेज ईदर इटैलिसाइज्ड और अंडरलाइन टू इंडिकेट देयर लेटर ओरिजिन। एक वर्ड आता है टोटोनिम। देखिए टोटोनिम का मतलब क्या होता है, बाइनोमियल नेम तो हम समझ गए कि फर्स्ट जीनस देन स्पीसीज, लेकिन अगर दोनों ही चीज सेम हो, जीनस भी और स्पीसीज बोथ नेम अगर सेम हो तो उसे हम बोलते हैं टोटोनियम। बाइनोमियल नेम इन विच द नेम ऑफ द जीनस एंड दैट ऑफ द स्पीसीज आर आइडेंटिकल इज कॉल्ड टोटोनियम। आर यू गेटिंग? सो विल मूव नेक्स्ट। देखिए अब नॉमेनक्लेचर के कुछ टाइप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नॉमेनक्लेचर के हमें कुछ टाइप्स देखने हैं, बहुत इजीली मैं आपको समझाऊंगी और आपको इजीली समझ में भी आ जाएंगे। The scientific name must be associated with some physical entity is called nomenclature type or simply type. A nomenclature type is one particular specimen of an organism to which a scientific name of that organism is formally attached. अब हम इसे टाइप्स देखिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट आता है होलोटाइप। देखिए होलोटाइप क्या होता है, आप सपोज कीजिए आपने एक प्लांट लिया, ठीक है। अब ये जो प्लांट है इसकी आप नेमिंग वगैरह करेंगे, इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में देंगे, आपके इसके फीचर्स बताएंगे, तो दैट इज होलोटाइप। जो आप स्टार्टिंग में उसका जो बारे में जो डिस्क्रिप्शन वाला जो देंगे दैट इज होलोटाइप। इट इज द वन स्पेसिमेन और इलस्ट्रेशन अपॉन विच अ नेम इज बेस्ड, जिसके बेसिस पे उसका नेम है, दैट इज होलोटाइप। अब देखिए स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं आइसो लैक्टो न्यूटाइप में। आइसोटाइप क्या होता है, अगर आपने होलोटाइप बना लिया, ठीक है, होलोटाइप बना लिया, इसकी एक सेम डुप्लीकेट कॉपी आप प्रिजर्व करके रखेंगे, दैट इज आइसोटाइप। It is a duplicate specimen of the holotype collected at the same time by the same person from the same population. Okay? इसी की आपको एक कॉपी बना के एज इट इज डुप्लीकेट कॉपी अगर आप बना के रखेंगे दैट इज आइसोटाइप। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेक्टोटाइप की। देखिए लेक्टोटाइप क्या होता है, सपोज कीजिए आपका होलोटाइप मिसिंग हो गया, ठीक है। तो अगर आपका होलोटाइप मिसिंग हो गया तो जो आपका ओरिजिनल प्लांट है जहाँ से आपने होलोटाइप बनाया है, तो आप उस ओरिजिनल प्लांट की सीड लेंगे और वहाँ से वो स्पीसीमेन बनाएंगे, मीन्स वो चीज़ बनाएंगे तो वो होगा लेक्टोटाइप। अगर सपोज कीजिए हमारा होलोटाइप भी मिसिंग हो जाता है और हमारा ओरिजिनल प्लांट भी मिसिंग हो जाता है, तब आप क्या करेंगे, तब आप जो अब आपको स्पीसीज तो पता होगी ना उस प्लांट की। सपोज कीजिए मैंगो से लिया तो हमें मैंगो की स्पीसीज पता है, तो मैंगो की स्पीसीज से वो मदर प्लांट आप लेंगे और उसकी सीड लेके आप न्यूटाइप बनाएंगे। आर यू गेटिंग? लेक्टोटाइप और न्यूटाइप में डिफरेंस। लेक्टोटाइप देखिए होलोटाइप आपने जो ओरिजिनल प्लांट से बनाया दैट इज होलोटाइप। आइसोटाइप मीन्स जो आपने उसकी डुप्लीकेट कॉपी बना ली होलोटाइप की, दैट इज आइसोटाइप, डुप्लीकेट कॉपी ऑफ होलोटाइप। लेक्टोटाइप इज जो अगर हमारा होलोटाइप मिसिंग हो गया, ठीक है, तो आपके पास ओरिजिनल प्लांट तो है, आप ओरिजिनल प्लांट से जो बनाएंगे वो होगा लेक्टोटाइप। न्यूटाइप अगर आपके पास दोनों चीज खो गई, आपकी मिसिंग हो गई या डिस्ट्रॉय हो गई, कुछ भी हो गई, तो ओरिजिनल वाला भी और होलोटाइप भी, तो जो बन के आएगा वो आएगा न्यू टाइप। न्यू ऐसे याद रखिएगा, न्यू मीन्स नया, मीन्स उस नए प्लांट से आप लेंगे, मीन्स उस स्पीसीज के नए प्लांट से, ओरिजिनल प्लांट से नहीं ले रहे क्योंकि ओरिजिनल प्लांट तो हमारा खो गया है। तो एन से नया और एन मीन्स एन और नया मीन्स सेम सेम है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर आपका ओरिजिनल प्लांट मिस हो गया है
और आपका होलोटाइप भी मिस हो गया है, तो आपका जो उसी स्पीसीज के सेम प्लांट से तो नहीं, उसी स्पीसीज के प्लांट से अगर हम लेंगे तो दैट इज उसी स्पीसीज के सेम प्लांट से लेंगे तो दैट इज न्यूटाइप। एक और आता है पैराटाइप, ये ज़्यादातर बुक में मेंशन नहीं होता पर फिर भी हम देख लेते हैं। पैराटाइप क्या होता है? होलोटाइप को छोड़ के अगर कोई भी टाइप बन रहा है दैट इज पैराटाइप। ओके, होलोटाइप को छोड़ के कोई भी टाइप अगर बनेगा दैट इज पैराटाइप। आई थिंक अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेक्टोटाइप होता है अगर हमारा होलोटाइप मिसिंग हो रहा है लेकिन हम ओरिजिनल प्लांट को लेंगे, ओरिजिनल प्लांट से जो बनेगा उसे हम बोलेंगे लेक्टोटाइप। अब क्या हो रहा है, हमारा ओरिजिनल प्लांट भी मिस हो गया और हमारा होलोटाइप भी मिस हो गया, तो जो आपके पास, आपको पता है आपकी स्पीसीज कौन सी है, आप उस स्पीसीज के सेम प्लांट पे जाइए और उससे लीजिए तो वो बनेगा आपका न्यूटाइप। ठीक है, पैराटाइप होलोटाइप को छोड़ के कोई भी बनेगा दैट इज पैराटाइप। सो विल मूव नेक्स्ट। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ये क्वेश्चन गेट 2013 में आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्टली एक्यूरेटली स्टेट्स द गोल ऑफ सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक के मोस्टली एक्यूरेट बताना है हमें किसके। फर्स्ट इज क्लासिफिकेशन स्कीम शुड रिफ्लेक्ट phylogenetic relationship. Second, all animals should be classified based on the relatedness at the early embryonic stage. Third, all animals should be grouped based on DNA sequence data. Fourth, classification of animals should be based on morphological characters. आई थिंक आप लोगों का आंसर पता होगा कि फर्स्ट आंसर इज करेक्ट, बिकॉज हमने क्या कहा है, सिस्टमेटिक में अगर हम नॉर्मल टर्म में अगर बात करें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो क्लासिफिकेशन स्कीम शुड रिफ्लेक्ट फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ओके, जिसमें हमने सिनोनिम्स देखे थे, फाइलोजेनीज, ओके, फाइनोजेनीज, फाइलोजेनेटिक ट्री, क्लेडोग्राम, ऑल दीज थिंग्स। सो विल मूव नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड इन CSI नेट June 2011. Two new plant species A and B were described in 1872. Subsequently, it was found that the type for species A was never designated. Okay, and for species B, there was one specimen designated as type but missing. As per International Code of Botanical Nomenclature, typification should be A neotype for A only, B neotype for A and lectotype for B, C neotype for both and B, D lectotype for both A and B. तो देखिए इसमें क्या कहा गया है कि दो न्यू प्लांट स्पीसीज थी जो डिस्क्राइब की गई 1872 में। उसके बाद उन्हें देखा गया कि जो टाइप स्पीसीज, जो स्पीसीज ए का जो टाइप है वो कभी डेसिग्नेटेड नहीं हुआ, लेकिन जो स्पीसीज बी है वो मिसिंग हो गई है। तो हमने एक केस कहाँ पढ़ा है, नियोटाइप फॉर ए एंड लेक्टोटाइप फॉर बी। बी ऑप्शन इज करेक्ट। वाई? बिकॉज लेक्टोटाइप क्यों होगा, मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपका होलोटाइप मिसिंग हो गया है तो वो मिसिंग बता रहे हैं केस। ठीक है, न्यूटाइप क्या, उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, मीन्स होलोटाइप भी मिस हो गया और ओरिजिनल वाला भी मिक्स हो गया है, तो द सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। सो विल मूव नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन CSI नेट June 2013. Tautonium is an informal taxonomic designation used for animals referring to. Tautonium मैंने क्या बताया कि सेम नेम होगा जीनस एंड स्पीसीज के लिए, दैट इज टोटोनियम। बाइनोमियल नेम in which the name of the genus and that of the species are identical, that is tautonium. So we'll move next. Next is CSI net December 2017. Among the following statement, which is the correct one that refers to a holotype? First is specimens collected from different location and designated as type specimens by the author. Second, a single specimen or illustration upon which name is based and designated as nomenclature type by the author. Third is specimens collected from different places and designated as type specimen. Fourth is a single specimen designated to serve as nomenclature type when all of the material on which the name of the taxon was based is missing. तो देखिए आपने आई थिंक आंसर इसका सोच लिया होगा, बहुत ईजी है, ये हो नहीं सकता, मिसिंग वाला केस इसमें आ नहीं सकता। स्पेसिमेन कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेज एंड डेजिग्नेटेड एज टाइप स्पेसिमेन, ये इसे फिट नहीं होता। अगर हम फर्स्ट वाली की बात करें, स्पेसिमेन कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन, कोई ज़रूरत नहीं है लोकेशन का, मैं एक ओरिजिनल प्लांट का उसका अगर हम डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं दैट इज होलोटाइप। अ सिंगल स्पेसिमेन और इलस्ट्रेशन ऑन विच नेम इज बेस्ड, सिंगल स्पेसिमेन की हम बात करते हैं ना, एंड डेजिग्नेटेड एज नोमेनक्लेचर टाइप बाय द ऑथर, करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड। ओके, सो विल मूव नेक्स्ट। This question asked in CSI net June 2018. Is given below are some properties related to botanical and zoological nomenclature.
कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, एब्सेंस ऑफ टॉटोनियम्स, प्रेजेंस ऑफ जीनस एंड स्पीसीज रैंक्स ओनली, एब्सेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन, फोर्थ इज प्रेजेंस ऑफ ओनली होलोटाइप एंड न्यूटाइप. Select the correct combination that distinguishes botanical nomenclature from zoological nomenclature. बॉटनिकल को जो जोलॉजिकल के नॉमनक्लेचर से डिस्टिंग्विश करे, हमें वो करेक्ट कॉम्बिनेशन देखना है. तो देखिए ए तो कॉमन है, तो ए तो आना ही आना है. अगर हम बात करें बी सी डी की, तो देखिए प्रेजेंस ऑफ जीनस एंड स्पीसीज रैंक्स ओनली, ये करेक्ट नहीं है. अगर हम बात करें एब्सेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन, और अगर हम बात करें प्रेजेंस ऑफ ओनली होलोटाइप एंड न्यूटाइप, ये हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा कि करेक्ट कॉम्बिनेशन दैट डिस्टिंग्विश बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर फ्रॉम जोलॉजी. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए एंड सी, बिकॉज एब्सेंस ऑफ टॉटोनियम एंड एब्सेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन इज द करेक्ट ऑप्शन. समझ रहे हैं आप, जीनस एंड स्पीसीज का प्रेजेंट होना ये कोई नहीं बताएगा कि डिस्टिंग्विश करेगा बॉटनिकल और जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर को. और प्रेजेंस ऑफ ओनली होलोटाइप एंड न्यूटाइप ये भी नहीं है. तो द करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड वन. आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा. इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब आवर चैनल. और ये जो मटेरियल है मैं ज्ञान वर्षा टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी, और आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, एज वेल एज आप मुझे मेल कर सकते हैं ज्ञानवर्षा@gmail.com पे. थैंक यू.